अता तारड़ साहब, आज तो बहुत मुतालबा किया गया अपोजिशन की जानिब से कि वोटिंग करवाई जाए, लेकिन अब इतवार के रोज होगी वोटिंग? वोटिंग की तो नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब सिलसिला ये है कि ऐवान का एतमाद नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान न्याज़ी खो चुके हैं और इनको इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। हमारी तादाद 175 से तजावत कर गई है। अब डिप्टी स्पीकर के पीछे छुप के, स्पीकर के पीछे छुप के और नारे लगाते थे कि डट के खड़ा है अब कप्तान। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कुछ जमहूरी रिवायात होती हैं। जब ऐवान का एतमाद हासिल ना हो तो आपको सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए, मगर अगर ढिठाई से इक़्तिदार में रहना ही मकसद है, जिसके लिए आपने पहले दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ा, आपने जिन लोगों को डाकू कहा उनके साथ इल्हाक किया, जिनको कातिल कहा उनके साथ इल्हाक किया, लोगों को गालियां दी फिर उनको साथ मिलाया, तो अगर मकसद सिर्फ हुसूल इक़्तिदार है और इक़्तिदार में रहना है और रिज़्क़ के जरिए रहना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब ट्रेन निकल चुकी है। तो इतवार को तो इजलास बुलाना पड़ेगा, वोटिंग भी 7 दिन के अंदर करवानी पड़ेगी। ये आइन की शिक है। और देखिए, रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो मंजूर हो चुकी है, उसके तहत अब वोटिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है। इमरान न्याज़ी साहब का इक़्तिदार खत्म हो चुका। लेकिन हुकूमत ने आपको कुछ ऑफर की है, कुछ बातचीत करने के लिए? हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब आपकी अक्सरियत से अदम एतमाद की तहरीक जो पेश हुई थी वो मंजूर हो गई वोटिंग के लिए, तो हुकूमत के पास गुंजाइश ही नहीं कुछ ऑफर करने की। उनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, तो अब वो क्या ऑफर करेंगे? और मैं ये अल्लाह ताला से मैं डर के कहता हूँ कि 3.5 साल NRO नहीं दूंगा का राग रापने वाले नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म आज किस मुंह से NRO मांगेंगे? क्योंकि उनके पास अब NRO मांगने की भी अल्लाह ताला अपने देखिए, अल्लाह ताला का करम है कि आज उनके पास ये NRO मांगने की भी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार से फारिग हो चुके हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम एक ही ऑफर कर रहे हैं कि आप इस खत को आके देख लें, हम आपको ये इन्विटेशन दे रहे हैं पार्लिमानी कमेटी में। पहले आलमी साजिश करार दिया गया, फिर मजहब की आड़ लेके अमर बिल मारूफ का उन्होंने बात की। तो अमर बिल मारूफ साहब कहाँ था जब मेरे पंजाब के किसान कतारों में लग के खाद की एक बोरी के लिए जलील हो रहे थे? अमर बिल मारूफ साहब कहाँ था जब कब्जा माफिया लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे थे? अमर बिल मारूफ कहाँ था जब चीनी महंगी मिल रही थी मेरे पाकिस्तान की शहरियों को? अमर बिल मारूफ कहाँ था जब आटा महंगा हो रहा था? अमर बिल मारूफ कहाँ था जब गैस और बिजली के बिल महंगे हो रहे थे? बात यह है, पहले मजहब की आड़ दी, अब आलमी साजिश के पीछे छुप रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं कौमी सलामती का मामला है, ये मुल्क की सलामती का मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।